फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीपीएससी की कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो या प्रयोगशाला परिचारक की कर रहे हो, लेकिन अब आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही यू नो एक डिसिप्लिन मैनर में बहुत कंसिस्टेंसी के साथ करिएगा, क्योंकि अब सारे त्यौहार भी हो चुके हैं। अब आपका सिर्फ एक ही त्यौहार आने वाला है, जो कि है आपके एग्ज़ाम का त्यौहार, जिसमें आप सेलेक्ट हो गए तो आप पूरे साल आराम से त्यौहार मनाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से हमारा चैनल, हमारा परिवार 1001 हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे कंटेंट को इतना देखा, मेरे वीडियोस को देखा, अपना फीडबैक दिया। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं इससे और अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए कंटेंट्स और नोट्स बना के लेके आऊँ, क्योंकि मेरे जो वीडियोस होते हैं ना, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा वीडियोस टाइप नहीं होते, नोट्स टाइप होते हैं। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि कुछ चीज़ पढ़ती हूँ और उसका प्रॉपर नोट्स टाइप बनाती हूँ और वो मैं यहाँ डालती हूँ। तो इस ताकि आप लोग को इससे ऊपर और कुछ मेहनत ना करना पड़े, उससे और आपको उसका क्रक्स ना निकालना पड़े, उसी के साथ आपका वो काम हो जाए। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में करंट अफेयर और अदर टॉपिक्स लेके आते रहूँ। इससे पहले कि मेरा जो पिछला वीडियो है, जिसको आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण का, उसे आप ज़रूर देखिएगा। मैं एग्ज़ाम के पहले भी कुछ टॉपिक्स लेके आऊँगी जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो उनमें से एक टॉपिक है। ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, उससे आपका एक नंबर 150% मान के चलिए रहेगा। तो उसको आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा होगा या जो लोग नए होंगे, वो उसे एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। और अक्टूबर मंथ का भी जो मैंने करंट अफेयर अपलोड कर दिया है, वो भी आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर, जो कि अभी 5, 6 और 7 तारीख, 8 तारीख तक का है। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, राज्य अलंकरण समारोह में कितने विभूतियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। तो टोटल 36 कैटेगरी में क्या दिया गया है, सम्मान दिया गया है, जो कुल 37 विभूतियों को और 4 संस्थानों को दिया गया है। ठीक है, तो अगर कूट के माध्यम से, मुझसे एक सब्सक्राइबर ने पूछा भी था, क्योंकि आजकल कूट के माध्यम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये भी उसमें एक पॉइंट बन सकता है कि राज्य अलंकरण समारोह में कितने श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। तो 36 श्रेणियों में दिया गया है। कितने विभूतियों को दिया गया है, मतलब व्यक्तित्व कितने हैं, तो 37 हैं। और कितने संस्थान हैं, तो 4 हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब राज्योत्सव, मैं बार बार इन सब टॉपिक को बार बार इसलिए लेके आती हूँ ताकि इतना रिपीटेशन हो कि आपका क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, तो राज्योत्सव हमारे यहाँ कब हुआ है, 4 से 6 नवंबर को। कहाँ हुआ है, नया रायपुर अटल नगर में। ठीक है, जिसमें 36 श्रेणी में कुल 37 विभूतियों और 4 संस्थाओं को सम्मान दिया गया है। और ये किसने दिया है, तो हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 का उद्घाटन किस प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो किस प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर मोहन यादव, जिनके द्वारा हमारा जो राज्य स्थापना दिवस का उद्घाटन समारोह है, वो उद्घाटन किया गया था। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, यही है डॉक्टर मोहन यादव। और जो समापन समारोह था, उसमें कौन थे मुख्य अतिथि, तो वो थे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सम्मान समारोह में कौन थे, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव। और समापन समारोह में कौन थे, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़। और समापन वाले दिन ही राज्य अलंकरण पुरस्कार वितरित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इससे स्टार मार्क लगा के रखिएगा। ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के नए औद्योगिक नीति कब से कब तक लागू की गई है। ठीक है, कब से कब तक के लिए लागू की गई है, तो 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए। ठीक है, तो 1 नवंबर 2024 से हमारी नई औद्योगिक नीति लागू हो चुकी है, जो कि कब तक रहेगी, 31 मार्च 2030 तक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में नवीन औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू होगी। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है समग्र औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार सृजन तथा अग्रणी औद्योगिक राज्य की परिकल्पना। ठीक है, मैं ये इसलिए लिख के लाती हूँ ताकि अगर आप मेंस, ऑब्वियस है कोई सीजीपीएससी प्री की बस तैयारी तो करेगा नहीं, है ना, तो अगर वो मेंस भी देता है ना, तो अगर आपके लिए ये 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं कि नवीन औद्योगिक नीति का लक्ष्य क्या है, तो आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट उठा के वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका टैग लाइन क्या है, यानी स्लोगन जिसको बोलते हैं, वो है अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट 2047।
ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखना है, नवीन औद्योगिक नीति में है ये। इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो शिक्षित और युवा बेरोजगार हैं उनको स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए अनुदान युक्त ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है, ठीक है, तो ध्यान है, उद्यम क्रांति योजना को आप स्टार मार्क लगा के रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित करमंदा गुफा प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कहाँ है ये? कबीरधाम में। यह भी न्यूज़पेपर में था, ठीक है। ये कबीरधाम जिले के बोरला विकासखंड के वनांचल ग्राम करमंदा के निकट है, ठीक है। इस पवित्र गुफा में शिवलिंग है, माँ दुर्गा की प्रतिमा है और रुद्र अवतार में हनुमान जी स्थापित हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हनुमान जी की प्रतिमा रुद्र अवतार में है, ठीक है। रुद्र अवतार प्रतिमा की विशेषता क्या होती है कि हनुमान जी पद्मासन में तपस्यारत हैं, गले में सर्प और वैजंती माला, बगल में त्रिशूल और सामने में शिवलिंग स्थित है, ठीक है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा में मेला लगता है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर ओलंपिक में बार बार अपने हर वीडियोस में आए दिन लेके आते रहती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए। जैसे पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार की गवर्नमेंट में आया था छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वैसे ही इस बार की गवर्नमेंट का है बस्तर ओलंपिक, तो 150% है कि इससे क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको एकदम अपना तैयार करके रखिए अगर आपको 1 नंबर चाहिए तो। इस टॉपिक से ना 1 नंबर ही नहीं चाहिए, इस टॉपिक से 1 नंबर चाहिए तो बस्तर ओलंपिक 2024 का स्लोगन वाक्य क्या है? ठीक है, स्लोगन वाक्य यानी कि जो स्लोगन टैग लाइन जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो टैग लाइन है करसाए ता बस्तर बरसाए ता बस्तर, यानी ये गोंडी भाषा में है, ठीक है। इसका मतलब है खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि वो कौन सी भाषा में है, ये भी पूछ सकता है, तो वो गोंडी भाषा में है और वो क्या है, तो ये है, ठीक है। अब फिर से एक बार इसको रिवाइज करेंगे बस्तर ओलंपिक को। ये 5 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक होगा, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? पारंपरिक बस्तर वाद्य यंत्र तुहरी, ठीक है, और ओलंपिक का प्रतीक, ठीक है। इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या है? जंगली भैंसा जो कि हमारे राज्य का राज्य पशु है, और पहाड़ी मैना जो हमारी स्टेट बर्ड है, ठीक है, यानी राज्य पक्षी है। यहाँ पे खेल कौन कौन से होंगे? तो एथलेटिक होगा, तीरंदाजी, बैडमिंटन, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल, कराटे, वॉलीबॉल, रस्साकसी, खो खो और कबड्डी, ठीक है। अब ये कैसे होंगे? तो सबसे पहले 7 से 18 नवंबर 2024 में विकास खंड स्तर पे होगा, ठीक है। 19 से 25 तक जिला स्तर पे होगा और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में राज्य स्तरीय आयोजन होगा, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बस्तर के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना और खेल की प्रतिभाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ध्यान रखना है, हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं बच रहा है। बस्तर ओलंपिक का कहाँ पे आयोजन हो रहा है? तो सुकमा में, वो भी आप लोग को पता है, ठीक है। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो कब से कब किया जाएगा? 8 से 11 नवंबर। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हो रहा है? हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है इस बार ये, ठीक है। कौन सा सत्र है ये भारतीय सड़क कांग्रेस का? 85th, ठीक है। और कहाँ पे हो रहा है ये? छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में। कहाँ हो रहा है? साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में हो रहा है। सॉरी मैंने 85th बोला ना, 83rd है ये, 83 है ना, 83वां सत्र है। 8 से 11 नवंबर साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में हो रहा है, ठीक है। और इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन रहेंगे? श्री नितिन गडकरी जी, ठीक है, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के। तो ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये और इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किनकी जयंती पर किया जाएगा? ठीक है, तो किनकी जयंती पे किया जाएगा? महानायक बिरसा मुंडा, ठीक है, आदिवासी महानायक बिरसा मुंडा की ही स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा। कब की गई थी? 2021 में, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये हमारे प्रदेश में कब मनाया जाएगा? तो हमारे प्रदेश में मनाया जाएगा 14 से 15 नवंबर को, ठीक है। कहाँ मनाया जाएगा? साइंस कॉलेज परिसर रायपुर में। कौन सा जयंती रहेगा? तो 150वीं जयंती रहेगी। मैंने आपको बता दिया है, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 से इस जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मैंने सारे स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चंस के लिए इतना सारा फैक्ट लाया है ताकि आपको ईजिली वो याद रहे और आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्थापना दिवस के उद्घाटन के अवसर पर अपनी प्रस्तुति देने वाले कलाकार कौन हैं? तो 3 कलाकार जो मुख्य रूप से आए थे, शांतनु मुखर्जी जिनको हम शान के नाम से जानते हैं, नीति मोहन
और पवनदीप और अरुणिता, जो कि इंडियन आइडल फेम है ये लोग, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये कलाकार इन्होंने अपनी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रस्तुति दी थी, तो इनको ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर करेंगे। आज मैं नेशनल का करंट अफेयर्स नहीं लेके आ पाई हूँ, तो वो मैं कल लेके आऊँगी। और इसके बाद हम CGPSC के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि अगर आप उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है 3 आपका फैक्टर। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछेगा, ठीक है। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो तो पढ़ाई है, उसके बाद उसको चेक करने के लिए कि आपने कैसा पढ़ा है, आपको लगाना चाहिए टेस्ट सीरीज़, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये तो पता ही होगा सिलेबस कि कैसा है, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो मैं CGPSC की स्ट्रेटजी के लिए भी एक वीडियो लाने वाली हूँ। अगर आप लोग को भी वो चाहिए होगी या फिर आप लोग भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी डील करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अपना जो भी कोई टॉपिक के लिए फीडबैक हो वो भी आप हमें दे सकते हैं। आपके सारे सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच।